बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़ॉरेन फंडिंग का केस लगा हुआ था FIA के ख़िलाफ़ और इंशाअल्लाह ये केस भी हम जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो अवाम से पैसा इकट्ठा करके किसी से 1000, किसी से 10,000, किसी से 5,000 रुपये लेकर हम अपनी जमात चलाते हैं बाकायदा फंडिंग के तहत, और वो सारी फंडिंग पाकिस्तानियों से होती है। और कभी ये बताया जाता है हमें कि जी ये कंपनी जो है ये फ़ॉरेन है, कोई इसका मालिक जो है वो फ़ॉरेनर है, कोई किसका नाम लेते हैं, और वो सारे के सारे लोग बयान दे चुके हैं टीवी पर आके कि वो सब के सब एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखते हैं, और उसके बावजूद हरासमेंट FIA की जारी है। बहरहाल उसको हम निपटेंगे। आज एक इंतहाई अहम दिन है। इमरान खान साहब की आज पेशी है इस्लामाबाद में, और अल्लाह ने चाहा तो आज पिछले केसेस की तरह, जैसे दहशतगर्दी के केस से इमरान खान साहब सुखरू होकर बरी हुए, उस तरह आज ये केस से भी इंशाअल्लाह इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। मेरी नज़र में इमरान खान साहब ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिसके लिए उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये इस फाशिस्ट हुकूमत का कारनामा है, काम है इनका, कि ये इमरान खान साहब को चाहते हैं कि किसी सूरत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, क्योंकि अवाम में आज इमरान खान से बड़ा लीडर कोई मौजूद नहीं है। इमरान खान की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान बंद हो सकता है, इमरान खान की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल सकता है, इमरान खान की एक कॉल पर इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। लेकिन इमरान खान एक अवामी लीडर हैं, वो अवाम के सहारे, अल्लाह की मदद के बाद अवाम के सहारे पर चलने वाले लीडर हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम हो जिससे मुल्क में अनारकी फैले। लेकिन राना सनाउल्लाह मुसलसल जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह की ख़राब ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, उससे अवाम में इश्तियाल पाया जाता है। इमरान खान की कॉल पर अगर राना सनाउल्लाह ने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारा एक पुरअमन और एक इंतहाई शानदार किस्म का मुजाहरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अवाम के बल पे करती है, वो करने की तैयारी हमारी है। यह हमारा जमहूरी हक़ है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जल्द इस फाशिस्ट हुकूमत का ख़ात्मा होगा। फ्रेश इलेक्शन ही पाकिस्तान का वाहिद हल है, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का। इन मसाइल से निमटना है तो फ्रेश इंतखाबात की तरफ जाना है। 5 महीने में इस हुकूमत ने 150 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाए। इस 5 महीने में इस हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश किया। पाकिस्तानी रुपया 250 रुपये से तजावज़ कर गया डॉलर के अगेंस्ट, और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से चली गई। जो पैसा पाकिस्तान से बाहर से आ रहा था, जो एक्सपर्ट्स भेज रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया भेजना। इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी घुटनों पर है। हमारा वज़ीर आज़म, क्राइम मिनिस्टर जगह जगह जाके भीख मांगता है, और उसे यकीन है कि वो भिखारी है और इस कौम को भी उसने भिखारी बनाना है। मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आप चोर भी हैं और उसके साथ साथ भिखारी भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर मर्द, औरत, माँ, बहन, बेटी, हम में से कोई भिखारी नहीं है, ना हम भिखारी बनना चाहते हैं। आपकी चोरी के वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है। हम इस हाल से अपनी कौम को इंशाअल्लाह निकालेंगे। एक गयूर और गैरतमंद कौम हम बनेंगे। जिधर जाते हैं जाके उल्टी सीधी हरकतें, भीख मांगना, मैंने इससे पैसे मांगे, मैंने उससे पैसे मांगे, मैंने इनको कहा, आप समझ रहे होंगे कि मैं भिखारी हूँ। लगते भी हैं और आप बनते भी हैं, और आप पाकिस्तान अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी रुसवा करते हैं। जग हसाई का मंजर पेश किया जाता है, पुतिन के सामने आपकी टांगें काँप जाती हैं, आपसे हेडफोन लगाया नहीं जाता, वो गिर जाता है, उसके बाद आप कपाना शुरू हो जाते हैं। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जब इसके साथ जो जुल्म जबर कर लें, मोइन कुरैशी को वज़ीर आज़म बना दें, ये कौम चुप रहेगी। अब कौम में शऊर आ गया है, इस कौम में बेदारी आ गई है। हम नहीं चाहते कि एक मफरूर शख्स जो लंदन में बैठा हुआ है, जो मुजरिम है, कन्विक्टेड है, उसके साथ कौमी राज वज़ीर आज़म जाकर उसके साथ शेयर करे, उससे पूछे कि हमने किसको आर्मी चीफ लगाना है। हम नवाज़ शरीफ, क्योंकि वो एक कन्विक्टेड है, क्योंकि वो
मफरूर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके ऊपर शवाहिद हैं, उनके ऊपर साबित हो चुका है कि वो कन्विक्टेड हैं, वो सादिक और अमीन नहीं है, वो सिसिलियन माफिया जैसे लफ्ज़ से खिताब उनको मिल चुका है और वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले करें, पाकिस्तान के राज उनको बताए जाएं। ये पाकिस्तान की सीक्रेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सरन खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर केस बनना चाहिए, इसके ऊपर इनके वज़रा के ऊपर केस बनना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के राज हैं वो एक कन्विक्टेड, एक मुजरिम को, एक मफरूर शख्स के हवाले किए हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा साहब ये बता दीजिएगा जो खान साहब आजकल एक दो तीन दिन से बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि तुम लोग जो डरा रहे हो फ़ोन कर करके, वो किसकी तरफ इशारा है और किसको डरा रहा है, कौन डरा रहा है, ज़रा इसकी वजाहत तो करें। देखिए इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि इस पाकिस्तानी कौम को उन्होंने कहा है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी हो। नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने कहा कोई भी हो, अननोन नंबर से कॉल आए, आपको डराएं, आप ना डरें। पाकिस्तानी कौम अब डरने वाली नहीं है। अब हमने इस कौम को इंशाअल्लाह अपने पैरों पे खड़ा करना है, बाहर निकालना है। इमरान खान की एक कॉल पे कौम बाहर आ जाएगी। हफ्ते के दिन हम पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करेंगे जिसमें महंगाई के ख़िलाफ़ और जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और जिससे निमटने के लिए हुकूमत कासिर है, जिस वक्त डेंगू की सूरत हाल है, इस वक्त कराची में बेइंतहा डेंगू फैला हुआ है, अमवात हो रही हैं, लोग अस्पताल में तड़प रहे हैं, दवाएं मौजूद नहीं हैं और हमारे वज़ीर आज़म और उनके वज़रा इस वक्त न्यूयॉर्क में एक इंतहाई महंगे होटल में अय्याशी फरमा रहे हैं। इधर भीख मांगते हैं, उधर जाके $600 के कमरे में रहते हैं रात को। कोई शर्म नहीं है इन लोगों को कि $4000 के कमरे में रहते हैं रात को। इनको कोई शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा इंटराज लेकर गए, 72 से ऊपर की काबीना बना दी है, लोगों की याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, गाड़ी घर तनख्वाहें सब लगी पड़ी हैं। इनके बहुत सारे वज़रा तो ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, वो सिर्फ गाड़ी और एक घर के चक्कर में और तनख्वाह मिल जाए उसके चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी जो है वो लपेट के खा रहे हैं इस वक्त मुल्क को। इन्होंने अपने 2400 अरब रुपए नैब के तरामीम करके माफ़ कराए। यानी मैं खुद मुजरिम, मैं ही वकील करूंगा, अपना भी मैं ही वकील करूंगा, अपोजिशन का भी मैं ही नैब के अमेंडमेंट करूंगा रूल्स, और मैं ही FIA को भी कंट्रोल करूंगा। बड़ा कमाल की बात है जी, बहुत ही अफसोस की बात। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।